नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। आज कंप्यूटर का दूसरा क्लास है। पहला क्लास बहुत ही मज़ेदार हुआ, आज हमारा दूसरा क्लास है। आज इस क्लास में बहुत ही कुछ खास है। चलिए प्रश्नों से को देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। और कोई भी चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना तो भूलिएगा ही नहीं, क्योंकि जो सीजीएल में पेपर 3 है उससे कंप्यूटर से कितने प्रश्न आएंगे, 20 प्रश्न। हर एक प्रश्न कितना का होगा, 3 नंबर का, तो यानी कि 60 प्रश्न होंगे। सोचे 60 नंबर के होंगे, कितना महत्वपूर्ण होगा। चलिए आज का पहला क्लास सवाल को देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। अगर किन्हीं को यह पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल आसानी तरीका से। पहला सवाल है कि इनमें से कौन गणना का कार्य नहीं कर सकता। पूछा है कि इनमें से कौन जो है यह गणना का कार्य नहीं कर सकता है। तो कौन सा जो है, कैलकुलेटर तो कर देगा, कंप्यूटर तो कर देगा, मोबाइल फोन भी कर देगा, लेकिन प्रिंटर कर सकता है क्या? ये आप अपना पहला सवाल आसान था और बहुत ही मजा। इसी तरह हम लोग हाई टू एडवांस तक जाएंगे, लो टू एडवांस तक जाएंगे। तो कौन सा है? प्रिंटर। चलिए इसके बारे में जानते हैं कि कैलकुलेटर, कंप्यूटर, मोबाइल फोन जो है गणना संबंधी कार्यों को संपादित करते हैं, जबकि प्रिंटर द्वारा डेटा को प्रिंट करके हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। इसकी मदद से कंप्यूटर पर बनाए जाने वाले रिपोर्ट को कई प्राप्तियां प्राप्त की जा सकती है, यानी कोई फोटोकॉपी हम लोग उससे कर सकते हैं। चलिए आज का दूसरा सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का भाग नहीं है? तो कौन सा है? मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो बताइए, हार्डवेयर बताइए ना परिभाषा। हार्डवेयर क्या है? जिसको हम छू सकते हैं। तो क्या मॉनिटर को छू सकते हैं? बिल्कुल। कीबोर्ड को छू सकते हैं? बिल्कुल। सीपीयू को छू सकते हैं? बिल्कुल। ये क्या है? हार्डवेयर के भाग है। यहाँ पूछा नहीं है, बात पर गौर कीजिएगा, नहीं पूछा है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ना, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये हम इस पर हम लोग इनसे काम करते हैं, जैसे एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, ये सब क्या है? ये एमएस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। चलिए अगला इसके बारे में जानते हैं कि हार्डवेयर कंप्यूटर का वह पार्ट जिसे हम छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाता है। जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, मदरबोर्ड, प्रिंटर आदि क्या है, सब छू सकते हैं। और सॉफ्टवेयर किसको बोलेंगे? सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम को संग्रह होता है जो कंप्यूटर को निर्देश देता है, इसके द्वारा आउटपुट मिलते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, असेंबलर आदि इत्यादि इत्यादि इत्यादि। चलिए अगला सवाल है कि यूएसबी स्टैंड फॉर, यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? बताइएगा। यूएसबी, यूएसबी बताइए क्या हो जाएगा? इसका जो होता है ना, यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका फुल फॉर्म होता है। यूनिवर्सल सीरियल बस इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। यूएसबी का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस जो है, जिसका प्रयोग हम कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइस से जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पेरिफेरल डिवाइस जैसे प्रिंटर, स्कैनर और कीबोर्ड क्या होता है? पेरिफेरल डिवाइस होता है, जैसे कि उसमें होता है ना यूएसबी, उसको लगाइए तो कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाता है। अगला सवाल है कि इफ यू वांट टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ योर पीसी यू नीड टू अपग्रेड। यदि आप अपने पीसी की कार्य क्षमता यदि आप अपने पीसी की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना होगा। किसको अपग्रेड करना होगा बताइएगा। ये जो है ना, पहला ऑप्शन सीपीयू को हमको अपग्रेड अपग्रेड करते रहना होगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। हाँ चलिए, पीसी की कार्य क्षमता को बेहतर करने के लिए सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि सीपीयू किसी कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। इसमें सभी गणनाएं होती है। सीपीयू जितना तेजी से काम करेगा, पीसी की कार्य क्षमता उतनी ही अच्छी हो जाएगी। याद कीजिएगा ना। जैसे क्या होता है, अब किसी का स्लो चल रहा है तो क्या हम लोग जगह लगाते हैं सर, एक एसएसडी लगा दिए हो, तो यही चीज करते हैं। अगला सवाल है कि द स्पीड ऑफ ए सीपीयू कैन मेजर्ड इन सीपीयू, ए स्पीड ऑफ सीपीयू कैन मेजर्ड इन। पहले पूछा है कि सीपीयू की जो गति को किस में मापा जा सकता है। पूछा सीपीयू की गति को किस में मापा जा सकता है, तो बताइए। ये है ना भाई साहब, सीपीयू को मेगाहर्ट्ज में मापा जा सकता है। मेगाहर्ट्ज याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा। आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, ठीक है।
चलिए इसके बारे में जानते हैं कि सीपीयू की गति मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति मापने के लिए हर्ट्ज इकाई का प्रयोग किया जाता है। यदि प्रोसेसर द्वारा किसी निर्देश के क्रियान्वयन में 1 सेकेंड का समय लगता है तो उसकी गति 1 हर्ट्ज होगी। ठीक है, कितना होगी? 1 हर्ट्ज होगी। चलिए अगला सवाल है कि वैक्यूम ट्यूब्स आर रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिस्टर इन, यानी वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर से स्थानांतरित किए गए थे। बताइए, वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर से स्थानांतरित किए गए थे किसमें किसमें किए गए थे? वैक्यूम ट्यूब जो है ये किए गए थे कब? सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। कब? सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर से स्थानांतरित किए गए थे। इसके बारे में जानते हैं कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब को ट्रांजिस्टर से स्थानांतरित किया गया था। याद रखिएगा। अगला सवाल है कि हाउ मेनी कीज आर ऑन कीबोर्ड फॉर अल्फाबेट। पूछा कंप्यूटर की कीबोर्ड में कितनी वर्णमाला की होती है? कितना वर्णमाला होता है बताइएगा। बिल्कुल, इसकी कितनी होती है तो आपको मालूम होना चाहिए। इसमें कितना वर्णमाला होती है? ये होता है 26। देख लीजिएगा, इनके लैपटॉप पे कीबोर्ड गिन जाएगा, उसमें गिन लीजिएगा। ठीक है, कंप्यूटर में कुल 26 वर्णमालाओं की होती है, जिसमें कीबोर्ड सामान्यतः 104 की होती है। कीबोर्ड जो सामान्यतः है ना 104 होती है की उसमें किसी किसी में देखिएगा बहुत सारा की होता है, क्योंकि उसमें कुछ इधर उधर जोड़ देता है, लेकिन मैनुअली जो है 104 होता है। कीबोर्ड में पाए जाने वाले की के प्रकार अल्फा न्यूमेरिक की, फंक्शन और स्पेशल की होता है। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंप्यूटर इनपुट डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस नहीं है? तो देखिए, लाइट पेन, प्लॉटर, जॉयस्टिक, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। बताइए, OCR उसको बोलते हैं, नहीं OMR, सॉरी, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। तो कौन सा इसमें ऑनपुट डिवाइस नहीं है? तो ऑनपुट डिवाइस ये लाइट पेन तो इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक भी है और OMR भी है, लेकिन हमारा प्लॉटर जो होता है ना ये हमारा ये आउटपुट डिवाइस होता है, ना कि इनपुट डिवाइस। चलिए, प्लॉटर प्लॉटर एक कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है। यह बड़े आकार के वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने में काम आता है। देखिएगा, कोई दुकान में लगा रहता है। और ये अन्य सभी इनपुट डिवाइस है, बाकी सब जितने देखे आप ऑप्शन में वो सभी क्या थे? इनपुट डिवाइस है। अगला सवाल पूछा है कि निम्न में से कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है? बताइए। पूछा है निम्न में से कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है? बताइए बताइए बताइए। तो कौन सा अस्थायी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है? ये जो जाना जाता है ना भाई साहब, इसको रैम को, क्या रैम को जाना जाता है। इसके बारे में जानते हैं कि रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, संक्षिप्त रूप है। यह प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है या यह अस्थायी है या अस्थिर मेमोरी है, अर्थात इसमें डेटा अस्थायी रूप से स्टोर होता है। पावर सप्लाई बंद होने पर बाद में स्टोर डेटा नष्ट हो जाती है। चलिए आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़ेंगे। आज का अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी कंप्यूटर में सहायक मेमोरी नहीं है? पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी जो है कंप्यूटर में सहायक मेमोरी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ये जो है ना पी रोम जो है कंप्यूटर में सहायक मेमोरी नहीं है, याद रखिएगा, बाकी ये सब है। चलिए, प्रोम पी रोम जो होगा, पी रोम सहायक मेमोरी का भाग नहीं है या मुख्य मेमोरी का भाग है। मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक से सहायक मेमोरी बोलते हैं। प्राथमिक मेमोरी वह मेमोरी यूनिट है जो सीधे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के से संपर्क रखता है और हर समय कंप्यूटर से जुड़ा रहता है, जैसे रोम, पी रोम, कैश मेमोरी इत्यादि। द्वितीयक सहायक मेमोरी में क्या है? मेमोरी में डाटा और सूचनाओं को बड़ी मात्रा में स्टोर करने के लिए किया जाता है, जैसे मैग्नेटिक टिप, CD रोम, फ्लॉपी डिस्क, DVD, सब क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है। अगला सवाल है कि विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस इज ए हार्ड डिस्क। पूछा हार्ड डिस्क किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस है? तो बाहर से लगाते हैं ना, तो क्या हो जाएगा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो हो जाएगा
ये द्वितीय है, यानी सेकेंडरी उसको हार्ड डिस्क जो है सेकेंडरी स्टोरेज है, द्वितीय स्टोरेज है हार्ड डिस्क। याद रखिएगा कि हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी और अस्थायी डेटा स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क जिसे हार्ड डिस्क ड्राइव कहा जाता है, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी हार्डवेयर डिवाइस है। इसका काम कंप्यूटर डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित और पुनर्प्राप्त करना होता है। उल्लेखनीय है कि प्रथम हार्ड डिस्क का आविष्कार 1956 में IBM के द्वारा किया गया था और RRAMAC रैंडम एक्सेस मेथड ऑफ अकाउंटिंग एंड कंट्रोल की पहली डिस्क थी। कौन? RAMAC। चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, तो कौन सा नहीं पूछा है। ये जो है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ओपन सॉफ्टवेयर नहीं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी लाइनेक्स, मोजिला फायरफॉक्स, एंड्रॉइड सब क्या है, ओपन सोर्स है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ना, ये ओपन सोर्स नहीं है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जिसमें सोर्स कोड सभी के लिए ओपन हो, जिसमें कोई भी इससे सोर्स कोड एडिट तथा संशोधित कर सकता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उदाहरण जैसे कि लाइनेक्स, मोजिला फायरफॉक्स का है ओपन सोर्स, लेकिन जो होता है ना MS ऑफिस वगैरह देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, उसमें वो ओपन सोर्स नहीं है। एंड्रॉयड इज ए काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। एंड्रॉयड एक तरह का जो है, किस तरह का सॉफ्टवेयर है बताइए 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 बताइए। ये जो है ना भाई साहब, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, याद रखिएगा। एंड्रॉयड जो है एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, याद रखिएगा। एंड्रॉयड मोबाइल एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लिनक्स और कार्नेल और अन्य ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का संशोधित संस्करण पर आधारित है। इसमें मुख्य रूप से स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे टच स्क्रीन मोबाइल उपकरणों के लिए यह डिजाइन किया गया है। चलिए अगला सवाल है कि डेटाबेस को मैनेज करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। डेटाबेस को मैनेज करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है, तो DBMS यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। डेटाबेस लिख दे, क्या है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लिख लीजिए। डेटाबेस मैनेज करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी DBMS का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला सवाल है, क्या सवाल है, कंप्यूटर पर आरोपित ज्यादातर त्रुटियां किस कारण होती है। बताइए कंप्यूटर पर आरोपित ज्यादातर त्रुटियां जो होती है वो किस कारण होती है, बताइएगा। ये जो होती है ना भाई साहब, ये होती है क्रमादेश त्रुटि होती है, ऐसे कारण होती है क्रमादेश त्रुटि। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कंप्यूटर में आरोपित अधिकतर त्रुटियां क्रमादेश यानी प्रोग्राम त्रुटियां होती है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में क्रमादेश यानी जो प्रोग्राम होता है, त्रुटि प्रोग्राम एक ऐसा दोष एरर होता है जिसके कारण वह प्रोग्राम भली भांति चल नहीं पाता और क्रमादेश त्रुटि संकलित एवं अनुवाद करते समय यह होता है, समझे। अगला सवाल है कि विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर रिमोट लॉगिन। रिमोट लॉगिन के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर रिमोट लॉगिन। रिमोट लॉगिन के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है, बताइएगा आप लोग। ये जो है ना, ये किया जाता है आपका टेलनेट। टेलनेट जो है इस्तेमाल किया, इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि टेलनेट टेलनेट एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग वस्तुतः कंप्यूटर तक पहुंचने और दो मशीनों के बीच तरफा सहयोग और पाठ आधारित संचार चैनल प्रदान करने के लिए किया जाता है। यह रिमोट सेशन बनाने के लिए यूजर कमांड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल और नेटवर्किंग प्रोटोकॉल का पालन करता है। टेलनेट के माध्यम से यूजर एक नियमित यूजर के रूप में उन विशेषाधिकारों के साथ लॉग ऑन कर सकते हैं जो जो इन्हें दिए गए हैं। चलिए अगला सवाल है कि ईमेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है, बताइए। आप ईमेल सेंड किए हैं कभी, सेंड करके देख लीजिएगा, प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। ये जो है ना, प्रेषक की ईमेल आईडी जैसे कि आप किसी पे भेज रहे हैं तो ई कर दिए, अटैचमेंट विषय भी कर दिए, बॉडी,
लेकिन अगर प्रेषक नहीं कीजिएगा, किसके पास भेज रहे हैं, इसकी मेरा ईमेल आईडी ये है जो है फलना@gmail.com। और अगर किसी को मालूम ही नहीं है कि किसके पास भेजना है तो कहाँ भेज देगा, तो उसका ईमेल आईडी तो अनिवार्य होगा ना। ईमेल भेजने के लिए उपरोक्त विकल्प में से प्रेषक ईमेल आईडी अनिवार्य होना चाहिए, जबकि अटैचमेंट सब्जेक्ट बॉडी अनिवार्य नहीं है। अगला सवाल बा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वीडियो फाइल एक्सटेंशन। वीडियो फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से कौन सा है। जैसे कि सबका होता है ना, पीडीएफ का होता था .pdf लिखाता है, तो डॉक्स फाइल का क्या लिखा था एमएस वर्ड में, तो docx लिखा था डॉट, उसके बाद पावर पॉइंट में इस तरह लिखा था। तो इसमें वीडियो का पूछा है, तो वीडियो कौन सा हो जाएगा, तो वीडियो को हो जाता है कौन सा, ये हो जाता है JPG। क्या हो जाता है, नहीं नहीं चाहिए, ये जो होता है ना भाई साहब, कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा MP4 AVI और MOV जो होता है ये फाइल एक्सटेंशन, जबकि ये जो ये तीनों हो जाएगा JP जो है ना ये नहीं है, ये वीडियो फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से यहाँ नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि इंग्लिश में लिखा हुआ है विच इज द फॉलोइंग इज नॉट, नहीं पूछा है, ठीक है। तो नहीं कौन हो जाएगा, JPG नहीं, बाकी ये जो है ना MP4 AVI ये सब जो है वीडियो का एक्सटेंशन है। यहाँ पर देख लीजिएगा MP4 AVI.MOV वीडियो फाइल एक्सटेंशन है, जबकि JPG एक डिजिटल इमेज फॉर्मेट है। इसमें कंप्रेस्ड इमेज डाटा होता है, या छोटी मेमोरी स्पेस में हजारों इमेज को संग्रहित करने की अनुमति देती है। JPG इमेज का उद्देश्य जो है व्यापक रूप से प्रिंटिंग और एडिटिंग करना है। चलिए, द फुल फॉर्म ऑफ PDF इज, PDF का पूर्ण रूप क्या है, PDF का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, पढ़े हैं, ये जो है ना PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट जो है फॉर्मेट, ये PDF का पूर्ण रूप है। PDF का पूर्ण रूप पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या एक फाइल फॉर्मेट है जो डिजिटल डॉक्यूमेंट को के लिए यह प्रयोग किया जाता है। आज का अगला सवाल और लास्ट सवाल कि कुछ कट करने के लिए कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट इस्तेमाल करता है। विद द कीबोर्ड इज शॉर्टकट टू कट, बताइए किसको दबाते हैं जी कट हो जाता है, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। किसको, तो Ctrl+X कीजिएगा ना तो यह कट हो, जैसे कि आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक कट करना है, तो ये सिलेक्ट कर लीजिएगा और Ctrl+X दबा दीजिएगा, देखिएगा कट हो जाएगा। चलिए, किसी भी टेक्स्ट फाइल को इतना करने सबसे पहले टेक्स्ट फाइल को सेलेक्ट करके इसके बाद कट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर किन्हीं को PDF चाहिए ना तो PDF प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वहां से। अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब तो करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार सभी को, झारखंडी जोहार।